टॉपिक है दांत की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर एंड फार्मूला यानी सूत्र। हमारे मुंह में जो दांत चार प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले है कृतनक यानी इंसिजर, रदनक जिसे हम कैनाइन कहते हैं इंग्लिश में, अग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर और च्वर्णक मोलर। तो सबसे पहले है कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। कृतनक है वो भोजन को काटने व कुतरने के काम आते हैं। रदनक जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, विशेषकर मांस को। अग्रच्वर्णक दांत और च्वर्णक इनका भोजन के पीसने के लिए काम में लिया जाता है इनको। तो हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृतनक यानी इंसिजर, रदनक कैनाइन, अग्रच्वर्णक प्रीमोलर और च्वर्णक मोलर दांत। फिगर के माध्यम से भी इन दांतों को दिखाया हुआ है। जो ये सामने के चार दांत होते हैं इनको हम कहते हैं कृतनक यानी कि इंसिजर, जो काटने और कुतरने के काम आते हैं। इंसिजर से आगे होते हैं ये जो थोड़े से तिखे दांत होते हैं, एक इधर और एक इधर, ये ऊपर वाले जबड़े के हैं सिर्फ। ये होते हैं रदनक जिन्हें हम कैनाइन भी कहते हैं। और इनसे आगे दो जोड़ी, दो इधर और दो इधर, ये दो जोड़ी होते हैं, ये होते हैं अग्रच्वर्णक जिन्हें कहते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद होते हैं मोलर, ये तीन इधर तीन इधर, यानी टोटल 12, तीन ये और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो ये होते हैं च्वर्णक। तो चलो अब हम देखते हैं दांतों का फार्मूला। ये एक 19 साल से ऊपर के मनुष्य के दांत दिखाए होते हैं जो संख्या में 32 होते हैं। देखो ये कैसे सूत्र बनता है दांतों का। इसमें इंसिजर यानी कृतनक, ये दो दो के पेयर में होते हैं, जैसे दो ये चार, चार को दो से गुणा करेंगे तो 8 कृतनक। और कैनाइन ये एक एक के पेयर में होते हैं, तो इनको दो से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 4, जैसे एक और एक दो, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। कैनाइन को हम क्या कहते हैं रदनक। और प्रीमोलर होते हैं 8, जैसे दो ये दो 4, 4 को दो से गुणा करेंगे तो 8 अग्रच्वर्णक जो प्रीमोलर होते हैं। और मोलर होते हैं 12, 3 और ये 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 12 च्वर्णक। देखो हम जबड़े में भी इनको कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम जब इनका ये निकालते हैं, इसको सबसे पहले जो ये ऊपर का जबड़ा दिखाया हुआ है इसको सबसे पहले बीच से लाइन खींच लेते हैं। तो ये दो इंसिजर लिए हुए हैं, दो ये लिए हुए हैं और दो ये नीचे लिए हुए हैं। और ये है कैनाइन, इधर से उठाते चले जाते हैं, जैसे दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और मोलर, ये 3। तो ये हो गया। सबसे पहले हम आधे जबड़े का उठाते हैं, जैसे दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर। और ऐसे ही ये नीचे लिख देते हैं, दो ये इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और मोलर, ये 3। ऐसे हम इनका सूत्र बनाते हैं। और दो तो पूरे दांत निकालने के लिए हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये संख्या में हो गए हैं 16, 8 2 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 ये और 8 ये 16, ये होंगे हैं एक ऊपर वाले जबड़े के। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 दांत टोटल निकल जाते हैं। किशोरावस्था में यानी कि 13 से 18 साल तक के बच्चे में कुल 28 दांत होते हैं। उसमें 28 दांत जो पीछे वाले च्वर्णक दांत होते हैं वो अपसेंट होते हैं, ये वाले। ऐसे ही नीचे वाले जबड़े के तो कुल 4 दांत, ये और ये ऐसे ही नीचे के जबड़े के 2। तो मोलर 4 मोलर अपसेंट होते हैं। उसमें 13 से 18 साल तक के बच्चे में 4 च्वर्णक जो पीछे वाले हैं नहीं पाए जाते, जिसके कारण उनमें 28 दांत होते हैं। इंसिजर 2-2 के पेयर में, कैनाइन 3-3 के पेयर में और मोलर 2-2 के पेयर में और मोलर
ये 2-2 के पेयर में होते हैं। जैसे बेसिक में 3-3 थे, लेकिन 13 से 18 साल तक के बच्चे में ये 2-2 के पेयर में, जैसे 2 ये, 1 ये, 2 प्रीमोलर और ये 2 मोलर दांत। तो 0 से 12 साल तक के बच्चे का जो दांत का सूत्र है वो होगा 8 कृतनक, जैसे 2-2 के पेयर में 8 कृतनक, 1-1 के पेयर में 4 रदनक। और प्रीमोलर, इसमें बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता। और मोलर 2-2 के पेयर में, तो कितने होंगे 2 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों में कुल टोटल 20 दांत पाए जाते हैं, जिसमें 8 कृतनक, 4 रदनक और इसमें ये वाले दांत एब्सेंट होते हैं। बच्चों में मोलर दांत नहीं पाए जाते, ये एब्सेंट होते हैं। ऐसे ही ये वाले एब्सेंट होते हैं, ये भी 2-2 के पेयर में पाए जाते हैं। तो कुल बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। इन्हें हम प्राथमिक दांत, अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहते हैं। एक समय के बाद ये टूट जाते हैं। बच्चों के 0 से 12 साल तक के बच्चों के दांत दूध के दांत, अस्थायी दांत या प्राथमिक दांत कहा जाता है। तो करिए दांत की स्ट्रक्चर यानी कि दांत की बनावट। दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं, शिखर, मूल और ग्रीवा। जो मसूड़े से नीचे होती है, ठीक मसूड़े के अंदर होती है मूल यानी कि रूट, और जो मसूड़े से ठीक ऊपर होती है वो होती है शिखर यानी कि क्राउन। और जो जहाँ पे शिखर और मूल दोनों मिलते हैं वो होती है ग्रीवा यानी कि गर्दन। जो दांत की गर्दन यानी ग्रीवा। तो दांत के 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। ऐसे ही अब पट्टे, दांत की पट्टी होती है। दांत के ऊपर 2 पट्टी होती हैं। सबसे पहली परत जो सबसे ऊपर होती है दांत की परत वो होती है इनामल। यही हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दूसरी परत होती है जो दांत के अंदर होती है एनामल से नीचे, उसे हम कहते हैं डेंटाइन या सेमेंटम भी कह देते हैं इसको। और जो ये खाली भाग होता है, ये गुफा सी होती है, उसको हम कहते हैं चैम्बर। ये दांत की चैम्बर होती है, ये एनामल की परत और ये डेंटाइन की परत होती है। हमारे दांत है जो वो हमारे मसूड़े की गर्त में लगे होते हैं या सॉकेट में लगे होते हैं, जिसके कारण हम दांतों को बोलते हैं गर्त दंती। दांत मसूड़े की गर्त में लगे होने के कारण या सॉकेट में लगे होने के कारण हम इनको बोलते हैं गर्त दंती। हमारे दांत है वो विषम दंती होते हैं या उनको हम हिट्रोडेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कैनाइन, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, जिसके कारण हम इनको विषम दंती कहते हैं। और हमारे दांत द्विबार दंती या डाइफोडेंट भी होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक बार आने के बाद वो टूट जाते हैं और दूसरी बार आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। शाकाहारियों में जो ये रदनक दांत होता है, ये इसको बोलते हैं कैनाइन, ये नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं डायस्टोमा। खाली स्थान या डायस्टोमा कहते हैं, इसको हम डायस्टोमा, क्योंकि ये शाकाहारियों में ये वाला दांत एब्सेंट होता है, इसके स्थान पर खाली स्थान होता है रिक्त। जैसे खरगोश, हिरण में जो उसका बाहर निकला हुआ बड़ा दांत होता है वो उसका ऊपरी कृतनक होता है, ना कि रदनक। ये वाला दांत उनका बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं हम ऊपरी कृतनक, क्योंकि वो शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी जानवर में ये वाले दांत एब्सेंट होते हैं, उनका ये वाला दांत बड़ा होता है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना।